तेरी बेवफाई का न हमें गम कोई, शिकवा तो तब करें जो तूने किसी से भी निभाई हो। नमस्कार। गुड गवर्नेंस, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जैसे लोक लुभावन और कर्णप्रिय मुद्दों को बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, परंतु वास्तव में मिला क्या? नोटबंदी। 4 घंटे के अंतराल में नोटबंदी लागू कर दी गई। नतीजन अगले दिन सुबह ही मध्य और निम्न वर्ग के लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े कर दिए गए बैंकों के आगे। इस दौरान लगभग 200 निर्दोष जानें भी ली गई और उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, टैक्स पे टैक्स, महंगाई ही महंगाई, ये कुछ मिला नागरिकों को। अब निजीकरण का जहां तक प्रश्न है, तो ऐसा जुनून सवार हुआ है मोदी सरकार पर कि अंतरिक्ष, एटॉमिक एनर्जी, इसरो जैसे सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थानों का भी प्राइवेटाइजेशन करने की घोषणा कर दी गई है, जिसे कि भाजपा के अपने ही संगठन भारतीय मजदूर संघ ने ये कहकर निंदा की है कि सैड डे फॉर द नेशन। कोविड-19 को लेकर राहुल गांधी जी ने जनवरी के मध्य में ही ट्वीट के माध्यम से चेता दिया था मोदी सरकार को कि कोरोना दस्तक देने वाला है, आर्थिक मंदी लाने वाला है। परंतु तब कोरोना की किसे चिंता थी? तब तो केंद्र की मोदी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नेतृत्व वाली बहुमत वाली सरकार को खरीदो फरोख्त के दम पर गिराने में व्यस्त थी। और उसके बाद लॉकडाउन लागू किया तो राजस्थान सरकार ने, पंजाब सरकार ने कर्फ्यू लागू किया। तब जाकर आनन फानन में 24 मार्च को मोदी जी को कोरोना की याद आई और आनन फानन में उन्होंने लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू कर दिया। परंतु तब तक काफ़ी विलंब हो चुका था। मोदी जी, हालत ये है कि 36 राज्यों और केंद्रीय प्रशासित देशों में से 32 में कोरोना फैल चुका है और 1,51,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। 4,400 के करीब बेशकीमती जानें भी ली गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में कोरोना योद्धा बनकर घर घर जाकर गरीब, असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद की है, कर रहे हैं, परंतु उसमें भी राजनीति आड़े आ रही है। और 30 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया मोदी जी, वो वास्तव में एक झूठ का पुलिंदा है, एक दिवा सपन है, एक आंकड़ों की जादूगिरी है और उसमें लोन ही लोन है, राहत के नाम पर कुछ नहीं। मोदी जी, लोगों को इस संकट की घड़ी में राहत चाहिए, कैश चाहिए। इसलिए कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह नागरिकों के खाते में डाले जाएं। और कांग्रेस ये भी मांग करती है कि प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने के इंतजाम किए जाएं। प्रियंका जी ने प्रयास किया था, 1,000 बेसों का बेड़ा खड़ा किया था, परंतु वहाँ भी राजनीति हावी रही। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के विरुद्ध कर्नाटका में एफआईआर दर्ज कर दी गई
प्रतिशोध की भावना को लेकर, ये अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र में। मोदी जी, पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र में एक दूसरे के पूरक होते हैं। विपक्ष फ्रंट फिलोसफर और गाइड की भूमिका निभाता है, उसे दुश्मन हरगिज न समझिए मोदी जी, वरना जनता सब कुछ देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।